हेलो एवरीवन। राधे कृष्णा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अभी हम कुछ दिनों पिछले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया हुआ था। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जाने, कॉन्सेप्ट क्या क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वो सभी हमने समझे। अब हम ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट टर्म पर हमने ट्रिग्नोमेट्री में कुछ ट्रिक्स जानी थी, जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है। इसको लर्न करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक थी, तो जो मैंने आपको बताई हुई थी, जो सभी बताते हैं वही मैंने आपको बताई हुई थी। तो अब हम दूसरी ट्रिक, जो हिंदी मीडियम वाले थे उनके लिए भी मैंने बताया हुआ था, लाल बटे कक्का के हिसाब से लर्न करना है। तो उसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। लास्ट टाइम पे मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाया था उसके बारे में, तो आइए देखते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। ये बताया हुआ था एल ए एल पॉन के ए। ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सारा बिल्कुल बेसिक है, और ये पहले 9th क्लास के लिए पढ़ाया जाता था, लेकिन अब एक्चुअली एनसीईआरटी प्रोवाइड होने के कारण, सिलेबस हो जाने के कारण ये अब 10th में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये है पहला हमारा साइन थीटा, ये है कॉस थीटा, ये है टेन थीटा, ये है कॉट थीटा, सेक थीटा, ये है कॉसेक थीटा। तो इस तरीके से हमें समझना है। देखिए साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटे आधार। इस तरीके से लर्न करना है। इसको पढ़ना लाल, एल ए एल मतलब लाल, इसको पढ़ना है लाल। और नीचे को पढ़ना है कक्का, के ए, लाल, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का की फॉर्म में हम इसको याद करते हैं, लर्न कर सकते हैं। बिल्कुल इजी है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है इसमें, बिल्कुल सिंपल चीज़ है। बेसिक तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद ये जो मैंने आपको बताई है, इसके बाद हमने एक क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया था, उसमें उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसके बारे में बताने था। ऐसे ही आपके लिए कुछ ऐसे दिया होगा कि एक, यानी मान लीजिए 10 a की वैल्यू आपके पास दी है, मान लीजिए 1/√3 दिया हुआ है। आपसे पूछ लेगा कि भाई सेक ए की वैल्यू बता दो, कॉसेक ए की वैल्यू बता दो, ये फाइंड करने पड़ेगी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, उससे एग्ज़ाम में बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसलिए मैं उसके बारे में ज़्यादा डीपली नहीं जा रहा हूँ। इसके बाद हमें कुछ स्पेसिफाई एंगल के विषय में टॉपिक पर जानना है। तो स्पेसिफाई एंगल जैसे जीरो के बारे में, थीटा बराबर ज़ीरो ले लेंगे, 30 ले लेंगे, 45 ले लेंगे, 60 ले लेंगे, 90 ले लेंगे। तो आपके कोर्स में केवल 90 तक दिया हुआ है, तो यहाँ हम 90 तक ही डिस्कस करेंगे। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। उससे जानने के लिए आपको सबसे पहले स्पेसिफाई एंगल की एक टेबल जाननी होगी, और जिसको आपको ये इस वर्ड टू वर्ड आपको लर्न कर लेना है, ठीक है। डायरेक्ट लर्न करना पड़ेगा, और मतलब उसको बनाने में इतना टाइम वेस्ट नहीं है, और एग्ज़ाम में उतना बनाने वाला तरीका याद नहीं आता है। हम भूल जाते हैं, एग्ज़ाम टाइम पे इतना प्रेशर होता है जिस कारण से हम उसको भूल जाते हैं। तो आइए उस पर जानते हैं, टॉपिक पर चलते हैं। जैसे कि स्पेसिफाई एंगल में ये है आपके लिए टेबल,
ये आपके लिए थीटा एंगल। इसके बाद है 30, ये 30 एंगल। इसके बाद ये है 60, नहीं 45, ये है आपका 60 डिग्री। उसके बाद आएगा आपका 0, नहीं इसमें एक्चुअली क्या है, इसको मान लीजिए आप 0 डिग्री। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, इसको ये आपका थीटा 0 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। पहला आपका ट्रिग्नोमेट्रिक होता है साइन थीटा, दूसरा है आपका कॉस थीटा, तीसरा है आपका टेन थीटा, टेन थीटा के बाद है आपका दिया हुआ है कॉसेक। इसको थोड़ा यहाँ है आपका कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। इसके बाद है सेक थीटा, सेक थीटा। इसके बाद सेक थीटा, और इसके बाद नीचे दिख नहीं रहा है, एक्चुअली स्पेस की कमी है, तो इस कारण से इतना पहले हमें टेन थीटा तक समझना है। उसके बाद जस्ट अपोजिट आ जाता है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको साइन 0 का वैल्यू कितना होता है उतना आपको लर्न करना ही पड़ेगा। आप इसके बनाने के लिए एक ट्रिक होती है, मैं बाद में उस ट्रिक के बारे में बता दूंगा, लेकिन क्या है कि आपको एग्ज़ाम टाइम पे सीधा वैल्यू लर्न ही करनी पड़ेगी। तो इधर उधर ना जाते हुए सीधा ही उसी टॉपिक पे जाते हैं कि आपको साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, तो आपको लर्न करना पड़ेगा। साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 0 का वैल्यू होता है 0। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। ये कहाँ से आया है ये आपको अभी जानना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ ये अभी लर्न करना है, तो बस ये लर्न करना ही पड़ेगा, बस इसी से होगा। फिर साइन 45 का डिग्री का वैल्यू है 1/√2। 60 का वैल्यू ऐसा टेबल आपके लिए आपकी बुक में मिल जाएगा, तो केवल लर्न करना है तो लर्न करना ही पड़ेगा। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, ये होता है भाई √3/2, √3/2। इसके बाद 90 का वैल्यू होता है 1। जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे, जस्ट पीछे से आगे कर देंगे और ऑर्डर वही रखेंगे, तो कॉस का वैल्यू आएगा। कॉस 0 का वैल्यू होता है 1। कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2। ऑर्डर पीछे से आ रहा है, तो इसी तरीके से कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2 और कॉस 90 का वैल्यू होता है 0 है। बिल्कुल जस्ट पीछे से स्टार्ट कर दिया है, बैकवर्ड में ले लिया है, तो उस हिसाब से ये बन गया है। इसके बाद है टेन 0 का वैल्यू होता है 0। टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√2।
ये होता है 1/√3। 1045 का वैल्यू होता है 1। 1060 का वैल्यू होता है √3। 1090 का वैल्यू होता है अनंत, या जिसको बोलते हैं अनंत या नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी, इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। इसके बाद है कॉसेक। तो कॉसेक थीटा जो होता है, मैंने आपको बताया साइन थीटा का जस्ट अपोजिट होता है। तो साइन की जितनी वैल्यू है उसको 1 में लेके आओ, पता चल जाएगा क्या बनना है। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 0 का वैल्यू 0, 1/0 कर देंगे, ऐसे 1/इन्फिनिटी कर देंगे, और 1/0 कर देंगे तो ये भाई इन्फिनिटी बन जाएगा। इन्फिनिटी या इसको बोलते हैं नॉट डिफाइन, इसी के लिए बोला जाता है नॉट डिफाइन, इसको ही बोलते हैं नॉट डिफाइन। समझ में आ गया होगा। अब इस 1/2 को यहाँ देखिए, इस 1/2 को 1 में लेके आएंगे, यानी 1, तो ये 2 तो ऊपर चला जाएगा, 2 चला जाएगा ना ऊपर, तो इस हिसाब से आपका वैल्यू हो जाएगा 2। और इसका करेंगे तो हो जाएंगे सेम एज √2 हो जाएगा। और इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/√3। और 1 का जस्ट अपोजिट कर देंगे तो 1 ही रहेगा। इस तरीके से ये बन गया कॉसेक थीटा की वैल्यू। इसी के बाद सेक थीटा। कॉस थीटा का जस्ट अपोजिट होता है सेक थीटा। तो कॉस थीटा में 1/1 आएगा तो 1 आ जाएगा। तो इसका कर देंगे 1/, तो ये हो जाएगा 2/√3। इसका अपोजिट कर देंगे तो हो जाएगा √2। इसका करेंगे अपोजिट तो ये हो जाएगा 2। समझ रहे हैं ना, ये 2 हो जाएगा। और इसका 1/0 कर देंगे तो ये इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटिव आ जाएगा। तो ये तो हमारी बन गई है सेक थीटा तक की। इसके बाद है कॉट थीटा। कॉट थीटा के लिए देखिए, आइए कॉट थीटा। अब कॉट थीटा का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो कॉट थीटा होता है जस्ट 10 का अपोजिट, 10 का अपोजिट होता है ये कॉट थीटा। तो कॉट थीटा में 10 के जो वैल्यू आई उसका जस्ट अपोजिट कर देंगे तो 1/0 होगा तो क्या आ जाएगा, इन्फिनेटिव नॉट डिफाइन। ये हो जाएगा 1/√3, तो ये हो जाएगा √3। ये है 1 का अपोजिट करेंगे तो 1 ही रहेगा। √3 का अपोजिट कर देंगे तो हो जाएगा 1/√3। और नॉट डिफाइंड का कर देंगे 1 में तो ये हो जाएगा 0। तो इस तरीके से ये टेबल है, आपकी बुक्स में दी होगी, आपके पास बनी हुई होगी बुक्स में टेबल। इसको बनाओ, बार बार इसको पढ़ो। इनके जो वैल्यूज़ हैं, यानी मान लीजिए cos 30, cos 45, 60, 90, ऐसे सभी। और आपको केवल ये 10 तक आपको लर्न करनी है। केवल आप इतना कर लेंगे ना तो जस्ट उसका अपोजिट करके आप उसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आपको साइन का करना है, कॉस का करना है, टेन का करना है। तीनों चीज़ों को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। इसके बेस पर हम आगे बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपको अगर ये 6 हो जाएंगी तो मच बेटर, अगर ना हो तो ये भी, इससे भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम और नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इसके बाद आपके लिए क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आइए उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, उन क्वेश्चंस को जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। वैसे इससे टॉपिक से भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं लेकिन एग्ज़ाम में नहीं बनते हैं इस टॉपिक से। लेकिन इसके बाद जो भी नया टॉपिक आएगा ना, उस टॉपिक से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और जो कि इम्पोर्टेंट भी हैं, एग्ज़ाम में पूछे भी जा सकते हैं। ऐसे अभी तो मुझे बुक्स में बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है कि उसमें कोई टॉपिक ऐसे हैं जो पूछे गए हैं, लेकिन उसके आगे वाले टॉपिक जो मिलेंगे ना वो ज़रूर पूछे जाएंगे आपसे। इसके बाद चलिए, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस को अप्लाई करते हैं इन दिए गए वैल्यूज़ को। चलिए करते हैं। चलिए एक दो क्वेश्चंस पर अप्लाई करते हैं जो हमने अभी वैल्यूज समझी हुई हैं। तो एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, केवल एक ही क्वेश्चन हमें अभी अभी दिखा हुआ है एनसीईआरटी का। चलिए उसी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसमें लिखा है
इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन है evaluate each of the following in the simplest form. Each of the following in the सिंपलेस्ट फॉर्म। ये है पूरा क्वेश्चन, इसी ये हेडिंग है और इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका फर्स्ट पार्ट वाला, वो हम ऊपर लिखकर समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले। ये दिया हुआ है cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री, sin 60, sin 30। इसका हमें सिंपलेस्ट फॉर्म बताना है, तो नॉर्मल सी बात है। सॉल्यूशन देखिए, बिल्कुल सिंपल है। cos 60 का वैल्यू क्या होता है हमें पता है, हमें एक्चुअली लर्न है, आपको भी होगा। आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए होंगे। तो cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2 इंटू cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 प्लस sin 60 का वैल्यू होता है 1/2 इंटू sin 30 का वैल्यू नहीं sin 60 का वैल्यू होता है √3/2 इंटू sin 30 का वैल्यू होता है 1/2। इसका इसमें कीजिए मल्टीप्लाई, इसका इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा √3/4 प्लस ये हो जाएगा भाई √3/4। ये आगे इम्प्लाइज करके लिख दिया है, इम्प्लाइज इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएंगे √3/2। ये हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म। ये आंसर इस तरीके की क्वेश्चन है। और जो दिया हुआ ये क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी से लिया गया है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये बिल्कुल इजी है। इसी टाइप से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं आपकी बुक में, आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। जैसे एक क्वेश्चन और देखिए, cosec 30 प्लस cot 45 डिग्री। तो cosec 30 का वैल्यू हमें पता है क्या होता है। cosec 30 का वैल्यू मतलब 1/sin 30 का वैल्यू, ऐसे लर्न करिएगा। cot 30 का वैल्यू यानी 1/tan 45 डिग्री। sin 30 का वैल्यू क्या होता है 1/sin 30 का वैल्यू होता है 1/2। tan 45 का 1/1, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 1 = 3। आंसर आना चाहिए और ये लीजिए आंसर सही है। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं, आपकी बुक में दिए हुए हैं। इन क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिएगा और जो ना है उसको कमेंट करके, ऑफलाइन कमेंट करके बोल दीजिएगा, या हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप उसको बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो आप उसका आंसर आपको दिया जाएगा, आप पूछ सकते हैं जो भी आपको ना आए। आइए इसके बाद कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, तो आइए देखते हैं।
उसके लिए। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे एक क्वेश्चन है आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू find the value of theta find the value of theta, हाँ अब सही दिख रहा है। find the value of theta in each of the following। in each of the following क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है आपका 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3। इतना सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, ये बताना है कि इसको हमें थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो कुछ नहीं, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3। 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3। तो अब sin 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sin 2 थीटा बराबर हो जाएगा √3/2। ये हो जाएगा sin 2 थीटा बराबर √3/2। और ये sin थीटा में किसका वैल्यू है, ये हमारा sin, इसको यहाँ लिख देना है, ये हमारा sin 60 का वैल्यू। sin 2 थीटा इज इक्वल टू sin 60, 2 थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री, देन एम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। इस तरीके से आप भी कई सारे क्वेश्चंस को कीजिएगा, आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए होंगे। इसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस आप कीजिएगा, जो ना आए उनको कमेंट करके मैं उसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, या आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा। इसके बाद हमें पढ़ना है एक न्यू टॉपिक क्वाड्रेंट, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये सब हमें पढ़ने हैं, जिसमें हम 90 माइनस थीटा के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, पसंद आया तो लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।